हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स लिली की लाइफ। तो कल आप लोगों ने रिसेप्शन का ब्लॉग देख लिया होगा, मतलब कल जो मैंने पोस्ट किया है उसमें। नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। और कल रात में रिसेप्शन था, मैंने लहंगा पहना था। और अभी आज हो चुका है सुबह। कल रात बहुत लेट से हम लोग सोए थे, कम से कम 2-3 बजे रात, मतलब 3 बजे के बाद ही सोए थे। और थोड़ा लेट उठे हैं और अभी हम लोग नाश्ता करने बैठे हैं। सब कुछ मैं दिखाती हूँ आपको। और हम ही लोग हैं जो सबसे लेट नाश्ता कर रहे हैं, बाकी बहुत लोगों का हो चुका है। तो एक कॉर्नर में हम लोग सबको यहाँ पर बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए, रेडी। मतलब बिल्कुल एनर्जी किसी को भी नहीं है। शादी वाला घर है और हमारा यहाँ पे हुलिया देखिए, नाइटी में हम लोग कैसे लग रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि हम लोग शादी घर में आए हैं सच में। मतलब अजीब सा अभी मैं वीडियो देख रही तो मुझे लग रहा है कि सच में हम लोगों ने कितना आलस हम लोगों ने किया। और इधर जब तक हम लोग नाश्ता हम लोग कर रहे थे, इधर हस्बैंड जो है, मतलब मैं नाश्ता कर लिए थे, फिर हस्बैंड भी रेडी होकर आए। उन्होंने लाश ढकने का रस्म किया, जो मतलब वो भसुर हैं, तो चारों भाइयों में बड़े हैं तो उनको ही दिया गया था कि आप करो। तो उन्होंने लाश ढका, मतलब जो न्यू वाली देवरानी है उनको एक लाश ढकने का रस्म होता है वो उन्होंने किया। और बाकी इधर में जो है दूल्हा दुल्हन का बहुत सारी रस्में हो रही हैं। यहाँ पर अंगूठी खोजना शायद है, ये वाला रस्म हो रही है। हल्दी के पानी में क्या क्या कुछ हुआ है। और इसके पहले भी जब तक हम लोग सोकर उठे थे और नाश्ता कर रहे थे, बहुत कुछ हो चुका था। मैं हाथ धोने आई तब मुझे पता चला कि यहाँ पर रस्में शुरू हो गई हैं। मैंने देखा बैठी हुई हैं वो, और पंडित जी भी कुछ कुछ कर रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पर है, मछली को जो है आँखों में मारना होता है। जो दुल्हन है वो मछली को घुमाएगी, मतलब ये आटे का शायद बना हुआ है, क्या पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ है। ये तो हस्बैंड जब आए थे यहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। और इस टाइम पे जो मैं नाश्ता करके मैं रेडी हो रही हूँ, और हस्बैंड को बुलाया गया था वही लाश ढकने के लिए, तो वो यहाँ पर थे, तो उन्होंने ये सब रिकॉर्ड किया है, इसलिए मैं दिखा पा रही हूँ। नहीं तो ये आज का रस्म का कुछ मैं दिखा नहीं पाती। तो बस वही है, मछली की आंखों में दूल्हे का जो है मारना होता है, ये सब हुआ। और बहुत कुछ तो रिकॉर्ड नहीं भी हुआ है। तो बस अब बारी आती है आशीर्वादी की, मतलब घर के जितने बड़े लोग हैं सबको ये आशीर्वाद करेंगे, अपनी तरफ से जो देना होगा वो देंगे। तो बस यहाँ पे देखिए मामी जी पहले कर रही हैं, जो मेरी मामी सास है वो अपने बेटे, नए नए बेटे बहू का आशीर्वाद कर रही हैं। और उसके बाद घर के जितने बड़े लोग हैं, मतलब इनसे जो बड़े हैं, क्योंकि ये तो सबसे छोटे ही हैं, इनकी सिर्फ बहन इनसे छोटी है, बाकी सभी इनसे बड़े ही हैं। तो सब है जो आशीर्वाद में देंगे, पैसा गहना जो भी जिसको देना होता है वो अपने तरफ से देंगे यहाँ पर देखिए। और बेटे बहू अपना पैसा कलेक्ट कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं सबका पैर छूकर। तो यहाँ पर मामी जी बैठ चुकी है, और ये है मामी जी की माँ, मतलब लड़के की नानी और बहू की नानी सास हुई। तो उन्होंने किया। और ये वाली जो है वे है मेरी सासू माँ की मामी है, मतलब हमारी दीदा लगती है, मतलब माँ की जो है मामी है। तो वो यहाँ पे कर रही हैं, और सब अपने हिसाब से जिनको जो जो देना है वो ये सब दे रहे हैं। और यहाँ पर हंसी मजाक भी सब कुछ चल रहा है। तो बस बारी बारी से सब दे रहे हैं, और बस मेरी बारी भी आ चुकी है। हस्बैंड पहले ही कर चुके हैं। मैं अभी फटाफट आई, हस्बैंड मुझे बुला रहे हैं कि जल्दी से आ जाओ, सब कुछ हो गया है। तो मैं जल्दी से पहनने वाली थी साड़ी, पर हड़बड़ी में मैंने सूट ही पहना और जल्दी से मैं आ गई। और सूट भी इसलिए पहना है क्योंकि आज भी मेरी भी विदाई हो जाएगी, मैं भी वापस घर जाऊंगी। तो बस मैं भी यहाँ पे जो है ये सब कर रही हूँ। और जितनी भी रस्में मैंने की है अपने ससुराल में, मैं पहली बार कर रही हूँ। तो सबसे पूछ रही थी कि कितनी बार करना है। मायके में शायद एक आध बार किया है, हाँ किया है। मेरी बहन की शादी में किया था, पर नहीं, मेरी बहन की शादी में मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस समय मेरा जो अबीर है बिल्कुल 1 महीने का था, और मैं शादी के ही दिन गई थी अपनी बहन की शादी में, और भैया की शादी में भी। तो भैया की शादी में बहुत कुछ किया है, पर ससुराल में जो है मैं पहली बार ये सब जो रस्में कर रही हूँ, और इतने डिटेल से मैंने देखा है और कोशिश किया है आप लोग को दिखाने की। तो ये जो है ये शादी का आखिरी रस्म है। इसके बाद फाइनली सारी रस्में जो है ख़त्म हो जाती हैं शादी की, आशीर्वाद देना। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने भी ये पैसे दिए, और बस यहाँ पे मैं सबको दोनों को आशीर्वाद दे रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा पीछे थी, तो जो मेरी देवरानी बूढ़ी थी थोड़ा सा आगे आई है, मैं पहुँच नहीं पा रही हूँ। तो बस वही पहुँची, और यहाँ पे दोनों को आशीर्वाद दिया और अपनी तरफ से दिया। तो देवर जी बोल रहे थे बस इतना ही दिया और कुछ दो। तो बस ये सब हुआ, और फाइनली अब सब कोई जो है, मैं तो रेडी हो गई हूँ। मैं तो मतलब सुबह से रेडी हो गई, बस खाना खा के दोपहर में निकल जाऊँगी। और यहाँ पे देखिए बाकी लोग
सब कोई जो हम बैठे हुए हैं और फाइनली शादी की सारी रस्में ख़त्म हो गई। शायद, मैं जहाँ तक जानती हूँ शायद ख़त्म हो गई, और कुछ होगा भी तो मैं नहीं दिख पाऊँगी और ना ही आप लोग को मैं दिखा पाऊँगी। तो दूल्हा दुल्हन चले गए घर में, अपना थोड़ा सा फ्रेश होंगे क्योंकि शादी के कपड़े पहन पहन के बेचारे लोग थक चुके हैं। और इसके बाद हस्बैंड ने कहा चलो थोड़ा सा मार्केट से घूम कर आते हैं। तो मैंने ले यहाँ जो है मैं और हस्बैंड निकल चुके हैं। तो मार्केट आज थर्सडे था, बंद था, मुझे पता नहीं था, पर थोड़ा बहुत एक आध दुकान हम लोग गए और फाइनली हमारा जो है जाने का टाइम हो चुका है। इस बीच फिर हम लोग ने खाना खाया, उसका वीडियो कुछ ये सब मैंने नहीं शूट किया। तो बस सबको यहाँ पे बाय बाय बोला जा रहा है और विदाई दिया जा रहा है, जो जो जैसे जा रहे हैं। और मैं ही बेटे बहू में मैं ही पहली बार जा रही हूँ बाहर, और भी जो रिलेटिव थे गए, पर आज मैं जा रही हूँ। कल रात में रिसेप्शन था और आज मैं जा रही हूँ फाइनली घर। तो यहाँ देखिए सारा लगेज वगैरह गाड़ी में ठूस दिया है। आए थे हम लोग बहुत अच्छे से पैकिंग करके, जाने के टाइम में जैसे तैसे मतलब ठूस दिया है। उतना भी नहीं है, लेकिन होता है ना, आने के टाइम में जितने अच्छे से हम लोग लेकर आते हैं, जाने के टाइम में बस जैसे मन तैसे ठूस दिया है। और बिल्कुल एनर्जी नहीं है, थके हुए हैं बिल्कुल, मतलब रात में नींद नहीं हुई है, पर जाना तो है ही। हम लोग तो सुबह में निकल रहे थे, पर फिर नहीं, बोले कि नहीं खाना खाकर जाना, इतना सुबह में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग लेट भी उठे थे सोकर। तो ये रहा रास्ता। और अबीर का तो बिल्कुल मूड बेचारे का ख़राब था, उससे जाने का बिल्कुल मन नहीं है। देखिए एनर्जी भी नहीं, हमारे पैर भी नहीं चल रहे थे इस टाइम में। रात में हम लोगों ने इतना डांस किया है कि, और बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। और बीच में यहाँ पर एक मंदिर आता है, पार्क आता है और पहाड़ भी है। तो यहाँ पर मामा भगना पहाड़ के नाम से फेमस है, ज़्यादातर नाम और कुछ है पर मामा भगना पहाड़ के नाम से ज़्यादा फेमस है। ये दुबराजपुर का है। तो बस अबीर को जाने का मन था, तो उसी का थोड़ा सा मूड ठीक करने के लिए हम यहाँ पर लेकर आए। तो यहाँ पर जो है ये वाला एरिया, अंदर आते ही पुराना मंदिर वगैरह ये सब है। और ये देखिए किसका मंदिर है पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। पहले मैं आई थी, किसका मंदिर है अभी मुझे बिल्कुल सच में याद नहीं आ रहा। अभी तो मंदिर के अंदर नहीं गए। तो ये रहा मंदिर, और अंदर से देखने में ये जो गुम्बद है ना, बहुत अच्छा लगता है। जब अंदर जाके ये पूरा गुम्बद देखेंगे ना, मतलब चौड़ा से पतला होता हुआ ये गुम्बद नज़र आता है। अंदर जाती तो ज़रूर दिखाती, पर मैं अंदर गई नहीं। और यहाँ पे बगल में ही पार्क था, तो अभी पार्क के अंदर गया था, मैं बाहर बैठी हुई थी, बिल्कुल मुझे चलने की एनर्जी नहीं थी। तो बस उसके बाद यहाँ हस्बैंड रास्ते में आ गए हैं एटीएम, क्योंकि 5 दिन से हमारा जो सीएसपी सेंटर है बंद है। बिल्कुल पैसे हमारे हाथ में नहीं थे। रास्ते में थोड़ा सा पैसा कलेक्ट करते करते हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हमें सीएसपी कल ओपन करना है, चलाना भी है इसलिए। तो हस्बैंड अंदर गए हैं पैसा वगैरह कुछ निकालने के लिए। और चलिए चलते हैं गाड़ी में। तो एक दो जगह पर हम लोगों ने देखा, पर शाम के टाइम हो गया था ना बहुत जगह पे। तो सीएसपी सेंटर और दूसरे सीएसपी सेंटर भी गए थे, एटीएम गए थे, तो ये सब में भी थोड़ा बहुत हमें टाइम लगा। और यहाँ है बॉकेश्वर है इस जगह का नाम है, तो वहाँ पर हम लोगों ने किया। फिर फाइनली अब हम लोग घर आ चुके हैं। और घर आते ही थोड़ा बहुत इधर उधर जो भी समेटना किया, झाड़ू वगैरह लगाया, और थोड़ा सा मैं फ्रेश हो गई हूँ, क्योंकि मुझे जाना है फिर से शादी घर में। अभी जस्ट आई घर, फ्रेश हुई और फिर से जाना है मुझे एक रिसेप्शन पार्टी में। तो ये वाली साड़ी पहनूंगी, और ये वाली साड़ी जो मैं लेकर गई थी पर पहन नहीं पाई, सच में बोली ना, साड़ी 2-3 साड़ी और लेकर गई थी पर पहना बिल्कुल नहीं। मेन फंक्शन में ही साड़ी पहना है, बाकी टाइम में तो ऐसे ही पार हो गया। तो शादी जो रिसेप्शन पार्टी है वो हस्बैंड के एक फ्रेंड है, उन्हीं का है, जो आज है रिसेप्शन, शादी हो चुकी है। तो बस उसी में हमें जाना है। तो चलिए मैं आपको रेडी होकर दिखाती हूँ। तो ये रहा अभी रिसेप्शन पार्टी में जाने का मेरा लुक। और ब्लू कलर की साड़ी है, मैरून पाड़ है, तो ब्लू कलर का मैंने ये चूड़ी और मैरून में जो है बैंगल्स पहन लिया। बाकी हाथ में तो जो सब पहना था नेक में पहन लिया है, थोड़ा सा मेकअप किया यहाँ है। और बस चलिए ये रहा पार्टी लुक मेरा। साड़ी कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पहले तो बोलना ही भूल गई थी, सारा अच्छे से लुक दिखाना भी भूल गई थी। फ़ोटो वीडियो में तो आप लोग को दिख ही चुका होगा, बाकी आगे जो मैंने पहना है। तो चलिए चलते हैं, बहुत हड़बड़ी हो रहा है क्योंकि अभी टाइम कम से कम शायद 8 पार हो गए थे और जाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, पर उन्होंने जब बोला था बार बार कि नहीं आना ही आप लोग को, तो बस थोड़ी देर के लिए ही जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा देर के लिए नहीं जाएंगे। तो फाइनली पहुंच चुके हैं, करीब 20 किलोमीटर है हमारे घर से।
तो आधा मतलब 20-22 किलोमीटर ऐसे है आने में। तो बस यहाँ पे देखिए मैं भी अपने फ़ोन से ब्लॉग बना रही हूँ और हस्बैंड को भी बोला है कि आप भी बना दीजिएगा। और सच में हस्बैंड ने ही पूरे शादी में उन्होंने ही अच्छे से वीडियो बना कर दिया है, तभी मैं ब्लॉग डाल पाई हूँ, नहीं तो बिल्कुल नहीं डाल पाती। तो ये देखिए पहले मेरे फ़ोन से आप लोगों ने देखा, अब बैक जो ये रिकॉर्ड हो रहा है हस्बैंड ने किया था। तो ये सब है, मैं जा रही हूँ दी सामने सामने में और वो मेरा रिकॉर्ड कर रहे थे। ये रास्ता है, थोड़ा अंदर जाकर घर है, रास्ता बहुत लंबा जाना पड़ा था। देखिए गांव है ना, तो गांव में होता है थोड़ा सा गली में जाकर घर है, तो यही रास्ता बना हुआ है आने जा। पहले बाहर में जो मेन गेट था और यहाँ पे घर के अंदर आने का है, और ये है मेन स्टेज। और पता है हम लोग यहाँ जब आए, आने के पहले हम मतलब आए घर, हम लोग रेडी हो रहे, तब हमें पता चला था कि 2 शादियाँ हैं। तो यहाँ भी आकर हम लोगों ने देखा कि हाँ सच में 2 शादियाँ हैं, पर हमें पहले पता नहीं था। तो ये है हस्बैंड के फ्रेंड जिन्होंने हमें इनवाइट किया था। तो यहाँ ऐसा ही था, जो जिसका फ्रेंड है वो अपने अपने को सबने मतलब इनवाइट किया था। तो हमें आके थोड़ा सा ख़राब लग रहा था, क्योंकि गिफ्ट हमने एक ही दिया है। बोले कोई बात नहीं, किसी को तो दिया है, शादी में ऐसा होता है, चलता है। तो यहाँ हस्बैंड यहाँ पे कुछ बातें कर रहे थे कि ज़्यादा देर हम लोग नहीं रुकेंगे, बहुत थक गए हैं। तो इसी के लिए हम लोग आए, मतलब आपने बुलाया था इसलिए हम लोग आए। और बस उसके बाद इनसे मिलना मिलाना हुआ, हम लोगों ने खाना खाया और इतनी भीड़ थी कि पूछिए मत। और हमें मतलब बिल्कुल टाइम नहीं था, इसलिए उन्होंने हमें हमारे लिए जो है अलग व्यवस्था कर दी थी कि आप लोग खा लीजिए आराम से, क्योंकि फिर भीड़ है, टाइम लगेगा। तो हम लोगों ने खाना खाया और ज़्यादा कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा बहुत ही खाया, क्योंकि खाने की तो बिल्कुल एनर्जी ही नहीं थी। 5 दिन से शादी वाला घर का खाना खा रहे थे। तो बस वहाँ से हम लोगों ने खाना खाया, अब निकल चुके हैं घर। तो ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।